हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका मेरी वीडियो में। आज हम आपकी क्लास का एक नया चैप्टर करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, चैप्टर नंबर 5th। चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत इजी चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं जो आपका सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करे हैं उसमें इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। अगर बात करते हैं चैप्टर हमारे लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा 2 मार्क्स का। पहला ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे रखा है एपी का ही, एंड लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है 4 मार्क्स का इसका। छोटा सा चैप्टर है एंड नंबर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं हमें। 6 नंबर हमारे इस चैप्टर में से बड़े ही आराम से आने वाले हैं एंड ये चैप्टर भी बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर की मीनिंग से समझते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहने वाले हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब एपी क्या है? तो एपी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब किसी नंबर्स का इस तरीके से कलेक्शन किया गया है, उन्हें इस तरीके से रखा गया है कि उसमें एक फिक्स नंबर हर बार या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं एंड आप इन दोनों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिक्स पैटर्न है। ऊपर वाले को अगर पैटर्न देखते हैं तो क्या पैटर्न है कि भाई इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें +2 हो रहा है। तो इसका पैटर्न समझ रहे हो आप? एंड इसके पैटर्न से आप ये जो इसके आने वाला जो टर्म है, जो सक्सीडिंग टर्म जो है, जो आने का जो टर्म नेक्स्ट टर्म जो होगा, आप उसको भी निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है तो आप सिंपली बोल देंगे कि इसके साथ 9 में 2 ऐड कर दीजिए, 11 आ जाएगा एंड इसके बाद 13। सो आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, एंड नीचे हम देखेंगे तो नीचे का पैटर्न अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे क्या है, -3 हो रहा है ना। 9 में 3 माइनस हो तो 6 आया। इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या हो रहा था, +2, मतलब एक फिक्स नंबर जो हमारा प्लस हो रहा था, और यहाँ पे एक फिक्स नंबर हमारा हर बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, सो ये जो फिक्स नंबर जो हमने देखे, जो हमने फिक्स नंबर हमने देखा, फिक्स नंबर जो ये, इस फिक्स नंबर को हम बोलने वाले हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, एंड it can be positive, negative, even 0। तो जो हमारा ये जो डी होने वाला ना, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, इस एपी में हम डी से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न में हमारे पास डी क्या था, +2, एंड इस वाले में देखेंगे तो क्या है, -3। तो यहाँ पे क्या एक फिक्स पैटर्न है। तो जिस सीरीज में या जिस एक लिस्ट में, नंबर की लिस्ट में अगर सेम फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम उसे एपी बोल देंगे। तो ये हमारे एक एपी हो जाएगा एंड ये भी हमारा एक एपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी है, इजी है। एपी की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो यहाँ पर फिक्स नंबर जो हर बार ऐड माइनस हो रहा है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। एंड ये कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे +2 था, एंड नेगेटिव जैसे यहाँ पे -3 था, एंड 0 मतलब 0 भी हो सकता है, जैसे कि 2 है, नेक्स्ट नंबर भी 2, नेक्स्ट भी, हर नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 सेम नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2 2 2 2, ऐसे 2 2 चल रहा है, तो आप इसे भी एक एपी बोल सकते हो भाई, हर बार 2 प्लस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी एक एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एपी। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स की एपी होने वाली है। हमारी एक एपी होगी फाइनेट और एक होगी इनफाइनेट। तो फाइनेट एपी क्या हो जाएगी, जिसमें फिक्स नंबर हो। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4,
5 6 यहाँ, सॉरी यहाँ तो चलते ही जा रहे जी। यहाँ पे ये डॉट डॉट जो लिखा ना, इसका मतलब होता है सो ऑन, मतलब आगे भी नंबर आ सकते हैं। सो ये कंप्लीट नहीं है, ये चल रही है अभी भी, तो हम इसे क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट एपी। एंड इस एपी की बात करते तो 9 6 3 0 -3, बस इसके बाद खत्म। यहाँ पे काउंटेबल नंबर्स है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, फाइनाइट एपी। सो ये होता है फाइनाइट, ये होता है इनफाइनाइट। सो ये भी वर्ड क्लियर है कि एपी क्या होती है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन देख ली, हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस, मतलब जो एक फिक्स नंबर को उसे हम डी बोलेंगे, एंड एपी 2 टाइप्स की होगी। चलिए आगे के टर्म्स और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आगे थोड़ा और समझते हैं हम डिटेल को। सो यहाँ पे एक एपी मैंने ली है 2 6 10 14 18, यह हमारी एक एपी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट देखिए, ये जो नंबर्स जो है ना, जो आपको दिख रहे हैं, जैसे 2 6 10 14 एंड 18, हम इन सबको क्या बोलने वाले, ट्रम। जो ईच नंबर जो हमें दिख रहे हैं ऊपर, हम इसे क्या नाम बोलेंगे, ट्रम्स। जैसे 2 इज अ ट्रम, 6 भी ट्रम है, 10 भी ट्रम है, 14 भी ट्रम है, 18 भी एक ट्रम है, तो हम इन सबको बोलते हैं ट्रम। अब यहां पर देखिए फर्स्ट ट्रम क्या है, यहां पर पहला नंबर कौन सा है, 2, इसको बोलते हैं ए, ठीक है ना। तो ए माने क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ट्रम, जो कि इस एपी में हमारा क्या है, 2 है। एंड अभी हमने डी को तो समझा ही था, डी क्या था हमारा, कॉमन डिफरेंस, जिसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस यहां पर कि भाई 2 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 10 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे +4 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4। एंड इस +4 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नेक्स्ट टर्म से एक प्रीसीडिंग टर्म, पिछले टर्म को माइनस करके इस तरफ से, सो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। 6 - 2 = 4, सो ये 4 हमारा ऐसा है जिसे हम डी डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड यहां पर बात करते हैं, एक और टर्म होगा एन, एन मतलब क्या हो जाएगा, टर्म जो भी हमारा टर्म होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट एक और आने वाला है ए एन। अब ए एन क्या होगा हमारा, ये हमारा nth टर्म होगा। अब nth टर्म माने जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या हमारा सेकंड टर्म, इसे मैं बोल सकता हूं a1, इसे मैं बोल सकता हूं a2, इसे मैं a3, इसे a4, इसे a5। सो देखिए यहां पे क्या है, ये जो 1, ये n, यहां पे a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 माने फोर्थ टर्म, एंड a5 माने फिफ्थ टर्म। तो इसी तरीके से an को हम कैसे डिनोट करेंगे, an माने n टर्म, किसी भी एपी का n टर्म, ठीक है ना। सो ये हमारे बेसिक सिंबल्स हो गए हमें एपी के, जो हमें याद करने हैं, ठीक है ना, ये हमारे बेसिक सिंबल्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जनरल फॉर्म एपी की, ये जरूरी है हमारे लिए जनरल फॉर्म, क्योंकि स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एपी बनाने को बोला गया। एपी क्या होता है वो हम समझ गए, एपी बनाने का तरीका क्या रहेगा, अगर आपको कोई भी एपी बनानी है तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक आपके पास ए होना चाहिए और एक आपके पास डी होना चाहिए, देन आप एक एपी बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, सेकेंड टर्म क्या होता है, उस ए में फर्स्ट टर्म में डी प्लस, प्लस का डी तो प्लस हो जाएगा, माइनस का तो माइनस हो जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्म बता रहा हूं मैं, जनरल फॉर्म जो होती है। इस तरह से चलता जाएगा बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना, ए प्लस डी, a+2d, a+3d, ऐसे a+4d, ऐसे चलता रहेगा अगर हमारी एक इनफाइनाइट एपी है तो। सो ये हमारी एक जनरल फॉर्म होती है एपी की, ठीक है। सो आई होप ये इतनी बातें क्लियर है, सिंपल सा है। यहाँ पे हमारे पास हम इन हर एक नंबर को टर्म्स बोलने वाले हैं, पहले वाले को ए बोलेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको डी बोलेंगे, एन मतलब एक पर्टिकुलर टर्म को डिनोट करता है हमारा, इसलिए टर्म हो गया। एन जो हमें निकालना है, जो भी हमें पता करना हो कि 6 टर्म क्या, तो A6 मतलब उस एपी का 6 टर्म, सो ये हमारा एन होता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़े से कुछ फॉर्मूले और देखते हैं इसके। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे अब 2 फॉर्मूले हमें देखने को मिलेंगे इस पूरे एपी के चैप्टर में। मेन ये फॉर्मूले हैं
इन दो फॉर्मूले को समझना है एंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं दो फॉर्मूले से। मेन हमारा यही है, फर्स्ट क्या है, एन टर्म ऑफ एन एपी, कि हम किसी भी एपी का कोई भी एन टर्म कैसे निकाले, जैसे कि 6 टर्म या 10 टर्म या 20 टर्म, मींस इस तरीके से आपको बोल देगा कि इसका 20 टर्म क्या है, ठीक है ना, या आपका 20 या कोई सा भी टर्म, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। सिंपल हमें जो टर्म निकालना है, जैसे हमें A6 निकालना है तो A6 लिखना है आपको, फिर उस एपी का फर्स्ट टर्म जो हमें दे रखा होगा लिखना है, एन हमें 6 टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, जो भी टर्म निकालना है वो हमारा एन हो जाएगा। हमें जैसे 20 टर्म निकालना है तो 20 एन हो जाएगा, 32 टर्म निकालना है तो हमारा 32 एन हो जाएगा। तो उसमें 1 माइनस करना है, एंड जो डी जो होगा कॉमन डिफरेंस, ये कैसे निकालोगे, एक नेक्स्ट ईयर से जस्ट पीछे वाला प्रीसीडिंग ईयर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, लगातार नंबर जो होते हैं, उनके डिफरेंस को यहाँ पे निकालना है एंड देन आपका वो टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एपी लिया, छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक है एंड मैंने आपसे पूछा इसका 100 टर्म क्या होगा, 100 टर्म, ठीक है। तो मैंने आपसे 100 पूछा, A100 पूछा, सो सिंपल फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 2 है एंड n क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया। अब 100 में से 1 माइनस करना आपको, तो यहाँ पे आप 100 माइनस 1। अब आपको d देखना है। अच्छा, d को निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स की, कभी कभी d अपॉन में हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है एंड माइनस में हो सकता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक सी चीज है, आप सावधानी से करना। यहाँ तो बहुत सिंपल है, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 आ गया एंड 4 प्लस का इसलिए प्लस का 2 आएगा, ये वाला नंबर बड़ा है ना इसलिए प्लस का 2, तो यहाँ तो इजीली हो गया। ये 99 इंटू 2, इसे करेंगे 198, इससे करा तो 200, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। कितना सिंपल है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना होगा एंड क्वेश्चंस टफ में कहें तो आपको इन 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आपको चीजें दिख रही हैं, 4 में से या तो कोई भी 3 चीज आपको गिवन होगी, 4th आपको निकालना होगा। फॉर एग्जांपल एक एपी दे दी, उसका लास्ट टर्म मतलब एन भी दे दिया हमें, मतलब कहाँ पर, जैसे ये एपी है यहाँ पे 10 तक एंड हो रहा है ये, तो ये लास्ट टर्म हो गया, इसे एन भी बोलते हैं एंड इसको डी एल से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस एपी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चल रही है अभी तो हमारी एपी, ठीक है। तो जो एक फाइनेट एपी होती है, फाइनेट जिसमें काउंटेबल टर्म्स होते हैं, तो उसका जो लास्ट नंबर होता है उसे हम एल भी बोलते हैं और एन भी बोल सकते हैं, आखिरी टर्म, ठीक है। अगर वो एन भी बता दे हमारे पास कि इस एपी में 15 ही टर्म है सिर्फ, तो एन 15 इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी। अब यहाँ पर ये हो गया, सो आपको कभी लास्ट टर्म दे सकता है एन डी दे सकता है, और आपको फर्स्ट टर्म तो एन निकालने को बोल सकता है, या ये सब दे देगा, ए एन दे देगा, डी दे देगा, एन दे देगा, ए निकालना है तो आप निकाल सकते हो, फॉलो यही करना है, ठीक है ना, इधर उधर एक्सचेंज करना है, बाकी तो सब यही है। इसके बाद हमारा आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। यहां पर क्या है, हमें सम निकालना हो, जैसे कि मैं पूछूं इन दो टर्म का सम क्या, तो आपने क्या बोला 2 और 4 सम करेंगे तो कितना आएगा 6। सम मतलब होता है प्लस करना, जैसे 4 और 6 का इतना 6 आ जाएगा। अब अगर इन तीनों का सम करूं तो 2 4 6 6 और 6 12, तो 12 आ गया एंड ऐसे ही। तो अब भाई इतना प्लस करेंगे तो जी हमारा तो टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूले रहेंगे, यहाँ पे 2 लिखे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट ये रहा n/2 2n + n-1 और ब्रैकेट में d, एक ये हमारा फॉर्मूला और एक नीचे फॉर्मूला है, तो इन दोनों एक फॉर्मूले से आप हमारा सम निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर जैसे यहाँ पे 100 टर्म निकाला, मैं 100 टर्म का सम पूछूं, सो कैसे करोगे, सो आपको बस S100 निकालना है। सो आपसे पूछा जा रहा है 100 टर्म का सम, तो n क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, जिस टर्म का सम पूछे वो हमारा n होता है। 2a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद 100 हमारा n था, तो n में से फिर -1 करना है, तो 99 आ जाएगा, और 2 हमें पता है कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो इससे करेंगे, इसको इससे कैंसिल किया तो ये 50, ये 2 2 4 यानी 198
एंड 0 का 0, 5 2 10, 0 एंड ये 1 ये 10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 100 टर्म का सम आ गया। इजी है, ठीक है ना, सम निकालना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरीके से किसी भी एपी के कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हो। फर्स्ट उतने टर्म का सम, यहाँ पे जैसे फर्स्ट 100 टर्म का सम निकाला हमने, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब इसके एडवांस क्वेश्चन जो होंगे हम अपनी जो नीचे जो और वीडियोस में अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, हम उसमें करेंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जो पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।